नमस्कार साथियों, मैं कांत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट, ईवीएस, एनसीईआरटी नोट्स के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की जो 6 थीम थी उनमें जो पानी थीम थी उसके विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, सीटेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जहां आपको सीटेट, ईवीएस, एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, साथ ही आपको सीटेट, ईवीएस की पेडागोजी को एक बार फिर से समझने का अवसर मिलेगा। तो साथियों, हमने पढ़ा था कि जो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वह 6 थीमों के इर्द गिर्द बुना हुआ है, और जो 6 थीमों में जो प्रकरण थे और वह बच्चों के अनुभवों से आए। जिस रूप में बालक ने उसे अपने आसपास के वातावरण में देखा, उसी रूप में बालकों के समक्ष उस प्रकरण को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जो थीम थी वह थीम बालकों को मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर लेते हुई गई, जहाँ पर बालक को चिंतन के, बालक को विचार करने के, बालक को सोचने के, बालक को अवलोकन करने के विभिन्न प्रकार से अवसर दिए गए। साथ ही बालक का जो पुस्तकीय ज्ञान था वह उसके वातावरण से जुड़ सके, यह भी अवसर दिया गया। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पानी थीम की जो शुरुआत है क्लास 3 में एक कविता के द्वारा शुरू हुई है। मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। तो यह जो कविता है वह श्री प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई है, और इस कविता के द्वारा जो पानी थीम है उसकी प्रारंभ हुआ है। और इसमें जो प्रारंभ हुआ है वह बालक जिस रूप में पानी को देखते हैं उस रूप में उस थीम को यहाँ पर प्रारंभ किया गया। किन कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बालक को यह अवसर दिया गया। इसके अलावा ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें व्यक्ति पानी के बिना कर सकता है, और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति पानी के बिना नहीं कर सकता। अर्थात जो बालक अपने वातावरण से अनुभव लेकर आया है वहीं से थीम की शुरुआत हुई, और बालकों को यह सोचने विचारने का अवसर दिया गया कि किन किन कार्यों में कितना पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बालकों से यह सोचने का अवसर दिया गया कि पानी आखिर हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, बालक किन किन स्रोतों से अपने घर या आसपास पानी को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। और बालकों की जो विषय वस्तु है, पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है जो बालकों के लिए है, वह इस प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से बालकों को इस चित्र के माध्यम से और अधिक समझाने का प्रयास किया गया कि हमें अपने वातावरण में पानी पीने के लिए किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। कहीं पर जल बोर्ड के टैंकर द्वारा, तो कहीं पर पानी कुओं द्वारा, कहीं पर समरसेबल आदि के द्वारा, तो कहीं पर नल के द्वारा, कहीं पर हैंडपंप के द्वारा, कहीं पर नहर या तालाब के द्वारा पानी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बालकों को जो पानी थीम है वह उसके अनुभवों से शुरुआत करते हुए पानी हमारे लिए किन किन कार्यों में आवश्यक होता है, पानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यह उन्हें समझने, उन्हें खोजने, अवलोकन करने का अवसर देता है। साथ ही पाठ्यपुस्तक में इस चित्र के माध्यम से बालकों को यह भी अवगत कराया गया कि एक नदी जो किसी पर्वत से निकली है वह आगे चलती हुई किस प्रकार से गंदी होती है। जहाँ जहाँ नदी बहती है वहाँ वहाँ किनारों पर बसे हुए गांव
शहर के लोग नदी के पानी को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, बर्तन धोने, पूजा की सामग्री आदि को उस नदी में फेंकने। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्लास्टिक की वस्तुएं, चौक, गंदे नालों का पानी, विभिन्न औद्योगिक कचरा भी उसी नदी में गिरता है, जिससे नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका पानी लगातार उतना ही अधिक गंदा होता जाता है। और इसी प्रकार से बालकों को इस चित्र के माध्यम से स्वयं एक कहानी इस चित्र के माध्यम से बालकों को लिखने का अवसर दिया गया। तो इस प्रकार से जो विषय वस्तु है पानी थीम की आगे बढ़ती है और जो पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वह बालक में विकसित करने का प्रयास होता है, अर्थात पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए अध्ययन। तो उस पर्यावरण के लिए अध्ययन के बालक पानी के महत्व को समझें, पानी के उपयोग को समझें, पानी के बचाव के लिए कार्य करें, जागरूक हों, पानी को स्वच्छ रखने के प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण अध्ययन के लिए उद्देश्य है वह बालकों में कंप्लीट होगा। इसके बाद यह अवसर दिया गया कि बालक पानी के पुराने स्रोतों और प्राचीन समय पर पानी के इंतजाम की जो ऐतिहासिक तकनीकें थी उनसे भी परिचित हों और उस इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके और पानी के लिए किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से प्रेरणा प्राप्त करके आधुनिक समय पर जो पानी को लेकर समस्याएं हैं उसको हल ढूंढने का बालक प्रयास करें और पानी के प्रति अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी महसूस करें। तो जो सबसे पहला इस इतिहास के विषय में उन्होंने बताया कि अलवरूनी जो एक यात्री था उज्बेकिस्तान का, वह आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत आया था और अलवरूनी ने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा। और अलवरूनी ने जो यहाँ के तालाब थे, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर बारिश कम होती है और किस प्रकार से लोगों ने बावड़ी या तालाबों का निर्माण किया है, तो उसने लिखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, हमारे देश के लोग तो इन तालाबों को देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। तालाब में लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जिससे भीड़ लगने पर भी परेशानी नहीं होती। और भारत सरकार ने भी अलवरूनी के जन्म के 1000 वर्ष कंप्लीट होने पर सन 1973 में उनके नाम से उनके चित्र द्वारा एक डाक टिकट भी जारी की थी। और जो सीढ़ीदार कुआं होते हैं उन्हें बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं गढ़सीसर तालाब पर। गढ़सीसर तालाब राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है और हम जानते हैं कि जो जैसलमेर ज़िला है वह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है, जहाँ पर रेत बहुत अधिक मात्रा में या कहें कि रेगिस्तान है। तो वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और जो नदियाँ हैं वह भी वर्ष भर पानी से भरी हुई नहीं रहती। तो जो जैसलमेर का राजा था, राजा गढ़सी, उसने आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व 9 तालाबों का निर्माण कराया, जिसे उन्हीं के नाम पर गढ़सीसर तालाब कहते थे। तो इस तालाब के दोनों तरफ घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े बड़े हॉल थे जहां लोग मिलते जुलते थे, जलसे व गाने बजाने के प्रोग्राम होते थे। तो इस तालाब की यह विशेषता थी कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तो जो बाकी पानी उस तालाब का होता था वह बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था, और जब दूसरा तालाब भर जाता था तो उसका जो बाकी पानी था वह तीसरे तालाब में चला जाता था।
इसी प्रकार से 9 तालाब भर जाते थे। तो इससे उस जैसलमेर राज्य में जहाँ पर बारिश कम होती थी, वर्ष भर नदियाँ जो है पानी से भरी हुई नहीं रहती थी, वहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। तो इस प्रकार से जो 9 तालाब हैं और हमारा प्राचीन इतिहास है, पानी को लेकर उन्होंने क्या तकनीकी अपनाई, उससे बालकों को परिचित कराने का प्रयास किया गया। साथ ही आज जो समस्याएं वहाँ पर हैं, उससे बालकों को अवगत कराया गया और बताया गया कि आज उन 9 तालाबों के रास्ते में बहुत सारे मकान और कॉलोनियाँ बन जाने के कारण जो वर्षा का पानी है उन तालाबों तक नहीं पहुँच पाता, तालाबों में इकट्ठा होने के स्थान पर व्यर्थ बह जाता है, जिससे आज फिर से पानी की समस्या उन राज्यों में, उन स्थानों पर है। अब चर्चा करेंगे भूमि जल स्तर के लगातार गिरने और कहें कुआं सूखने के कुछ कारण या वजहों पर। हम देखते हैं कि कई जगह आज समरसेबल या मोटर लगाकर जो ज़मीन का पानी है वह अत्यधिक और अनावश्यक मात्रा में निकाला जा रहा है। दूसरा यदि हम कारण देखें तो जो पेड़ हैं उसके आसपास है की जो ज़मीन है या पार्क की जो ज़मीन है वह भी पक्की हो गई है। आज गली गली इंटरलॉकिंग है, जिसके कारण जो वर्षा का पानी है वह ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाता, जिससे जो वाटर लेवल है या कुआं लगातार सूखते जा रहे हैं। अगली वजह पर चर्चा करें तो जो तालाब या जलाशय गांव या शहर के निकट हुआ करते थे, आज उनमें बारिश का पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाता, जिससे जो कुएं हैं या ज़मीन का जो जल स्तर है वह बढ़ नहीं पा रहा है। अगला जो कारण है कि पेड़ों के अत्यधिक कटान से जो वर्षा है वह भी प्राचीन समय की तुलना में कम हो गई है। इसके अलावा जो पानी है उसको भी हम व्यर्थ प्रयोग करते हैं और वर्षा का पानी है वह भी व्यर्थ बह जाता है। तो ये कुछ प्रमुख वजह बालकों के समक्ष रखी गई, जिससे वह पर्यावरण के लिए अध्ययन करें, पानी के कम होने, सीमित होने, उसके समुचित प्रयोग करने की भावना बालकों में विकसित हो, वह उसे समझे और पानी के बचाव के लिए कुछ सुझाव और कुछ तरीके सुझाए और पानी को एक अच्छी प्रकार से सोचते विचारते हुए पानी का प्रयोग करें, अपने जीवन में उसकी बचत करें। साथ ही पानी से जुड़े रिवाज या बालकों को संस्कृति से जोड़ते हुए पानी के महत्व को दर्शाते हुए बालकों को यह बताया गया कि पानी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण था, जिसे प्राचीन समय पे कई रिवाज, त्योहारों या जश्नों से जोड़ दिया गया। और इस चित्र में जैसा आप देख रहे हैं बताया गया कि उत्तराखंड में जो दुल्हन है वह ब्याह के बाद नए गांव में जब आती हैं तो वह तालाब या झरने के पास जाकर सबसे पहले उसकी पूजा करती हैं, जल की पूजा करती हैं। और यही रिवाज आज शहरों में है। तो वहाँ पर भी एक मज़ेदार रूप में जो नई दुल्हन है वह नल के पास जाकर उसकी पूजा करती हैं। तो पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी हमें बहुत सोच विचार कर उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण अध्ययन है उसका जो उद्देश्य है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए बालक में विकसित करने के लिए इस प्रकार से बालकों को बहुत सारे अवसर दिए गए और बालक इसके लिए अपनी समझ विकसित करे, बालक प्रेरित हो, अपने वातावरण में पानी की बचत के लिए, पानी की समुचित प्रयोग के लिए, बालक पानी से संबंधित विभिन्न समस्याओं के हल ढूंढने के लिए, तो उन्हें वास्तविक जीवन की कई प्रेरक किस्से और कहानियाँ बच्चों के समक्ष रखे गए, जिसमें 1986 में जोधपुर का एक किस्सा, जहाँ के आसपास के इलाके में एक बार सूखा पड़ा था, जहाँ भूली बिसरी बावड़ियों को फिर से लोगों ने याद किया। मोहल्लों के जो लोग थे उन्होंने मिलजुल कर जो बावड़ी थी उसमें से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और बावड़ी को फिर से
मिलकर उन्होंने संवारा और जो प्यासा शहर था उसको फिर से पानी मिला। तो इसके लिए जो भी सामग्री या जो भी धन की आवश्यकता थी वह भी मोहल्ला वाले जो लोग थे उन्होंने स्वयं से चंदा किया और इस प्रकार से उन्होंने उस बावड़ी को साफ किया और जब बारिश हुई तो वह बावड़ी पानी से एक बार फिर से भर गई और लोगों की जो पानी की समस्या थी वह दूर हुई। तो इस प्रकार से वास्तविक जीवन के उदाहरण बालकों के समक्ष रखे गए। एक और उदाहरण बालकों के समक्ष दड़की माई और तरुण भारत संघ के द्वारा बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी जहां गर्मियों में कुएं सूख जाते थे जिससे लोगों को गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों को अपने साथ जोड़ा और फिर तरुण भारत संघ के साथ मिलकर उन्होंने तालाब बना लिया जिससे बारिश होने पर उसमें पानी हो गया और लोगों की पानी की जो समस्या थी वह दूर हो गई। तो जो तरुण भारत संघ है वह इसी प्रकार से लोगों के पानी के इंतजाम के लिए लोगों की सहायता करता है और जो पुराने तालाब हैं उनकी मरम्मत करता है और नए तालाब भी बनाता है। तो इस प्रकार से बालकों को कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए गए उनकी वास्तविक जीवन की सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयासों के। उसमें से एक और था कर्नाटक के हुलकुंडी गांव का उदाहरण। तो कर्नाटक के हुलकुंडी गांव के जो लोग थे उनको पानी की कमी की जैसे आदत सी पड़ गई थी और जो पानी था कुओं में वो केवल बारिश के दिनों में रहता था और पिछले 3 सालों से तो बारिश की कमी से वहाँ पर सूखा पड़ गया। पानी न खेती के लिए था, न पीने के लिए, न अन्य जानवरों के लिए। तो लोगों ने हार मान ली और मजदूरी करने के लिए शहर जाने लगे और बच्चे भी स्कूल को छोड़कर बड़ों के साथ उन्हें शहर जाना पड़ा। तो गांव की जो पंचायत थी वह परेशान थी। सब लोगों ने इस बारे में बात की कि इस समस्या का हल किस प्रकार से हो। तो गांव की पंचायत की एक बहुत बड़ी खास बात थी कि उस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी भागीदारी थी और बच्चों की इस पंचायत का जो नाम था वह था भीमा संघ। तो भीमा संघ के जो बालक थे उन्होंने अपने से बड़ों से पूछा क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की इस प्रकार से दिक्कत रही है। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियां रहती थी, आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव में जो कुएं थे, तालाब थे, उनमें भी पानी रहता था। तो जो भीमा संघ के जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमें उस टंकी को देखना चाहिए। तो उन्होंने जब उस टंकी को देखा तो उन्होंने देखा कि उस टंकी में कीचड़ और पत्थर बहुत मात्रा में है और उसमें पानी कहाँ से भरता। तो उन्होंने देखा कि जो दीवारें उस टंकी थी उसमें भी दरारें थी, तो जो बरसात का पानी था वह भी उसमें कैसे रुकता। और उन्होंने देखा जो आसपास हरियाली की बात थी, आसपास जो पेड़ पौधों की बात थी, आज वह भी वहाँ पर नहीं थे। तो बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी साफ करने और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा करने की बात की और जिससे जो पानी की समस्या है उसका हल निकाला जा सके। तो इस प्रकार से जो बालक थे उन्होंने अपने बड़ों के साथ मिलकर उस पानी की टंकी को साफ किया और आसपास हरियाली और पेड़ पौधे लगाए और जो टंकी की दरारें थी उसको भी उन्होंने भरा। और जब बरसात हुई तो एक बार फिर से वो पानी की टंकी भर गई और लोगों को वर्ष भर पानी पीने के लिए मिला। तो इस प्रकार से बालकों को प्रेरित किया गया कि बालक इस जो भीमा संघ जैसा छोटा बालकों का समूह था उसके प्रयासों के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और पर्यावरण में पानी के महत्व को समझें। पानी का जो प्रयोग है सोच विचार कर करें, पानी की बचत करें और जो पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी महसूस करें। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में पानी थीम के द्वारा जो पर्यावरण की जो पेडागॉजी थी
उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास किया कि जो विषय वस्तु है वह बालकों के अनुभवों से आएगी। जो विषय वस्तु है उसको बालकों के समक्ष प्रश्नों के द्वारा बढ़ाया जाएगा, जिससे बालक को चिंतन करने, सोचने, विचारने, तर्क करने के अवसर मिलें, बालक को अपने आसपास खोजने के अवसर मिलें, बालक अधिक जानने के लिए जिज्ञासु हों और बालक जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए तक पहुँचे, उसमें पर्यावरण के लिए जो ज्ञान है वह समझ विकसित हो, पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है उसकी गहरी थीम बालक में विकसित हो। तो साथियों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।